गाथा अपनी 283 से 285 चली थी। हिंदी गाथा पढ़ते हैं नीचे। अन प्रतिक्रमण दो भांति, अन पच खान भी दो भांति है। जीव को अकारक है कहा इस रीत के उपदेश से। अन प्रतिक्रमण दो द्रव्य भाव जुयों ही, जीव को अकारक है कहा इस रीति के उपदेश से। अरु त्यों ही अन पच खान द्रव्य रूप, अब इस पर जैसे नाचार्य की टीका पढ़नी है। पेज नंबर 663। यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि सम्यक ज्ञानी जीव रागादि का अकारक कैसे है। अकारक माने वो रागादि को कैसे नहीं करता, रागादि का अकर्ता कैसे है। कौन? सम्यक ज्ञानी जीव। पूर्व काल में अनुभव किए हुए विषयों के अनुभव करने रूप रागादि का स्मरण करना अप्रतिक्रमण है। पहले तो समझ लो प्रतिक्रमण क्या है। कि भूतकाल के जो दोष थे, ठीक है, उनको दूर करना, उनको मेटना, वर्तमान में उनसे भेद विज्ञान करना, ये कहलाता है प्रतिक्रमण। और प्रत्याख्यान क्या है? कि आगामी काल के पापों का अभित्याग करना। भूतकाल के पापों का अभित्याग करना प्रतिक्रमण, और जो आगामी काल में पाप होने की गुंजाइश थी या भावना थी, उसका त्याग करना, वो प्रत्याख्यान है। ठीक है। तो अप्रतिक्रमण क्या होगा? कि भूतकाल में जो पाप किए थे उनका त्याग तो नहीं करना, बल्कि वर्तमान में स्मरण करना, ये हो गया अप्रतिक्रमण। ऐसे भविष्य काल में जो पाप होंगे उनका त्याग तो नहीं करना, लेकिन भविष्य में भी उसको करने की भावना भाना, ये हो गया अप्रत्याख्यान। अब इसके भी दो प्रकार, द्रव्य रूप और भाव रूप। द्रव्य रूप क्या है? कि उस विषय का त्याग नहीं करना, उस विषय के संस्कार रहना, उस विषय का स्मरण करना, ये तो द्रव्य अप्रतिक्रमण है। और भाव अप्रतिक्रमण क्या है? कि उस विषय के भोग के समय जो राग हुआ था उसे आज भी भला मानना, उस भाव को, ये भाव है प्रतिक्रमण। चलिए देखते हैं इसमें।
पूर्व काल में अनुभव किए हुए विषयों के अनुभव करने रूप रागादि का स्मरण करना अप्रतिक्रमण है। वह दो प्रकार है। भावी काल में होने वाले रागादि के विषयों की आकांक्षा रूप अप्रत्याख्यान भी उसी तरह दो प्रकार का जानना चाहिए। देखो, भावी काल में होने वाले जो रागादि के विषय हैं उनकी आकांक्षा रखना, ये हो गया अप्रत्याख्यान। तो अप्रतिक्रमण भी दो प्रकार का और अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का। इस प्रकार परमागम के उपदेश से जाना जाता है क्या कि वास्तव में चेतीयता आत्मा दो प्रकार अप्रतिक्रमण और दो प्रकार अप्रत्याख्यान इनसे रहित हो तो कर्म का अकर्ता होता है। समझ में आया? यानी अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान से रहित हो, यानी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान रूप हो तो कर्म का अकर्ता होता है। द्रव्य भाव रूप से अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान दो प्रकार होता है और वही बंध का कारण है। ऐसा आगम का उपदेश है। उस उपदेश से जाना जाता है क्या जाना जाता है कि द्रव्य तथा भाव रूप अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान से परिणमित शुद्धात्मा की भावना से च्युत जो ऐसा अज्ञानी जीव है वह कर्म का करता है। उससे विपरीत चेतीयता यानी ज्ञानी उसका अकर्ता है। जितने काल द्रव्य तथा भाव रूप निर्विकार स्वसंवेदन लक्षण रूप प्रत्याख्यान नहीं है, जितने काल द्रव्य तथा भाव रूप अप्रतिक्रमण करता है, उतने काल परम समाधि के अभाव के कारण वो अज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता होता है। कुछ और भी कहते हैं 663 अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान वाला कर्मों का कर्ता है। कौन है कर्मों का कर्ता? अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान वाला, यानी जो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान वाला है उसको कर्म का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रतिक्रमण माने जिसने राग आदि का त्याग किया है, क्योंकि राग ही बंध का कारण था, और जिसने राग का प्रतिक्रमण कर दिया और प्रत्याख्यान कर दिया अब उसको बंध नहीं होता, और जिसने इसका त्याग नहीं किया उसको बंध होता है। देखो, स्मरण करने पर वो कषाय शक्ति अगर उतनी ही है, आसक्ति वैसे ही है, तो वो तो आसक्ति से बंद होता है। देखो, खाली मन वचन काया की बात नहीं है, भीतर में उसकी जितनी आसक्ति होगी उसके माफिक हुआ होगा कि कोई वचन और काया से नहीं बोले, लेकिन मन मन में सोच सोच के ऐसा हो सकता है कि वचन और काया वाला उतना पाप ना बांधे, ये उससे ज्यादा बांध ले। है? देखो, अगर जीव ही करता है तो सदैव कर्ता बना रहेगा, क्योंकि जीव तो अनादि अनंत है। तो जब तक जीव रहेगा तब तक वो कर्म का कर्ता ही होता रहेगा। इसका मतलब जीव कर्म का कर्ता नहीं था। कौन था कर्म का कर्ता? कौन था? कि वो जो कर्म का उदय था उसके निमित्त में जो विकारी हुआ वो उस कर्म का कर्ता कहा जाता है। माने जीव का स्वभाव नहीं है।
और किस कारण से सदा कर्तृत्व रहता? क्योंकि जीव सदा विद्यमान रहता है। तो अगर जीव को राग का कर्ता कहें तो जीव तो हमेशा रहने वाला है, तो हमेशा ही राग करता रहेगा। इससे पता चला कि राग जीव का स्वभाव नहीं है। फिर देखो, रागादि विकल्प रूप अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान ये तो अनित्य हैं, लेकिन आत्मा तो नित्य है। और ये जो रागादि रूप भाव हैं किसको होते हैं? कि जो शुद्ध आत्मा से आत्म स्थिरता से च्युत होने वाले जीवों के होते हैं, परंतु हमेशा ही नहीं होते। माने जब तक वो आत्म स्थिरता से च्युत है तब तक होंगे, हमेशा नहीं होते जीव को। उससे क्या सिद्ध हुआ कि जब जीव स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान रूप परिणमन करता है, तब कर्मों का करता है। स्वस्थ भाव में स्थित होने पर कर्मों का अकर्ता है, क्योंकि रागादि रूप नहीं परिणमता। स्व में स्थित, शुद्धात्मा में लीन। देखो, स्वभाव तो अनादि अनंत है, लेकिन स्वस्थ भाव अनादि अनंत नहीं है। स्वस्थ भाव क्या है? कि अपने स्वभाव भाव में स्थिर रहे, वो स्वस्थ भाव है। इस प्रकार अज्ञानी जीव की परिणति रूप अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान बंध का कारण है, परंतु ज्ञानी जीव बंध का कर्ता नहीं है। अब निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान रहित जीव के जो बंध कहा है, वह त्यागने योग्य संपूर्ण नरक आदि दुख का कारण होने से हे है। माने जो बंध है वो दुख का कारण है, इसलिए हे है। उस बंध के विनाश के लिए विशेष भावना कहते हैं। तो पढ़ लिया था मुझे लगता है कल हमने। मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हूं। देखो, बंध से बचने का उपाय क्या है? कि अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। स्वरूप में स्थिर होने के लिए क्या? कि उसकी सम्यक भावना भा रहे हैं कि मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हूं, निर्विकल्प हूं, उदासीन हूं, निरंजन, निज शुद्धात्म, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानंद रूप सुखानुभूति मात्र लक्षण से स्वसंवेदन ज्ञान से संवेदन योग्य हूं। मैंने अपने ज्ञान से ही अपने को जानूं, ऐसा हूं। गम्य, गम्य माने जो प्राप्त करने योग्य है अथवा जानने योग्य है। भरित परिपूर्ण अवस्था वाला हूं। मैं राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ पंचेंद्रिय विषय व्यापार, मन वचन काय व्यापार, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, ख्याति पूजा लाभ, दृष्ट देखे हुए, श्रुत माने सुने हुए, अनुभूत माने अनुभव किए हुए, भोगाकांक्षा रूप निदान, माया, मिथ्या, ये तीन शल्य हैं। शल्य कहते कांटे को। तो मायाचारी का भाव, मिथ्यात्व का भाव और निदान हर एक चीज में कि ये करूँ तो इससे ये हो। ये जैसे कई लोग मनोती करते हैं ना हर काम में कि ये हो जाए तो ये करूँगा, ऐसे ये साक्षात ना करता हो, लेकिन इसके अंतर के कोने में ये कहीं ना कहीं निदान बंद चलता रहता है कि अब तो मैं मंदिर होके आया हूँ ना, अब तो मैंने 1 घंटे स्वाध्याय किया है ना, तो अब तो मेरे को पुण्य बंधना चाहिए और उसके फल में पैसा आना चाहिए। बहुत सारे कि 5 इंद्रिय के विषय मिलने चाहिए। बहुत सारे तो कहते कुछ भी करें, मंदिर जाते हैं ना। हाँ, तो उसके बाद लाइसेंस मिल गया, कुछ भी फ्रेम करो। हाँ, कि मंदिर तो हो ही है, अब आजाद है, जो मर्जी करो।
बहुत सालों की मानसिकता ऐसी क्योंकि गंगा नहा ली है तो सारे पाप धुल गए, अब तो मंदिर हुई है, कल तक का हिसाब कंप्लीट, अब नया पाप करेंगे। ऐसे ऐसे ही लॉजिक देते हैं। और कई लोग कहते हैं हाँ तुम मंदिर इसीलिए ज्यादा जाते हो कि तुम ज्यादा पापी हो। हम तो ऐसे गलत काम ही नहीं करते कि हमें मंदिर ज्यादा जाना पड़े, है मन चंगा। वैसे ये भी अपेक्षा बिल्कुल सही है कि जो ज्यादा लगे होते हैं ना वो ज्यादा फ्रेम करते हैं। हाँ ये बहुत सारे लोग ज्यादातर ऐसे हैं। देखो लगे हुए नहीं होते, वो लगे हुए दिखते हैं। हाँ दिखते हैं। हाँ वो मंदिर इसी भावना से जाते हैं कि कुछ आप देखो अपने मन में भी यही सोचते हैं। लंबा तिलक, माधुरी वाणी, दगाबाज की यही निशानी, कुछ और भी था इसके आगे। और ज्यादातर दुनिया इसी तरीके से है। समझ में, जितने बड़े ठग होंगे वो इतना लंबा तिलक लगा के बैठेंगे, 2 घंटे पूजा करेंगे, हिला हिलू के घंटी पंटी सब, और ग्राहक बैठा होगा लेकिन वो उसमें लगे रहेंगे। तो उनकी तो बात ही अलग है। ज्यादा फरेबी होते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि देखो हर समय जीव निदान कर रहा है हर चीज के पीछे। कोई भी अच्छा काम करता है तो उसके पीछे, क्योंकि इसने पढ़ा है ना शास्त्र में कि ऐसा करने पर ऐसा होता है, ऐसी कहानियां पढ़ी पुराणों में, सब कुछ पढ़ा है कि मैंने ऐसा किया तो मेरे भी ऐसा होगा। यानी इसको भीतर से दया हो चाहे ना हो, लेकिन ये किस लिए करता है कि इसके फल में अब ये प्राप्ति होगी। तो इसे कहते हैं निदान, और ये शल्य इसके हमेशा चलती है। जैसे अन्नमति वाले लोग हर चीज में कि मेरा बेटा पास हो जाए तो ₹1.25 का गोला चढ़ाऊंगी, ये हो जाए तो वो चढ़ाऊंगी, हाय हाय इतनी देर हो गई आज ये आया नहीं, आ जाए तो कल सुबह पक्का ये काम करूंगी। तो इस तरह की जो मनोतियां हैं ये शल्य है। बात बात में मन इतना अपराधी, ये सोचता है सब कुछ कोई दूसरा कर देगा, ऐसे ही जीव को लगता है, अंदर में अभिप्राय में चलता है। तो ये शल्य हैं, लेकिन ये सब विभाव परिणाम हैं, ये सब मेरे स्वरूप से विपरीत हैं। 3 लोक 3 काल में भी मन वचन काया कृत कारित अनुमोदना से शुद्धता से मैं और सभी जीव इसी तरह शुद्ध हैं, ऐसी भावना आनी चाहिए। माने जीव का स्वरूप नहीं है राग आदि करना, बात ये कही इसमें। क्योंकि द्रव्य भाव की निमित्त नैमित्तिकता बताकर ये सिद्ध किया, ये जो भाव होते हैं नैमित्तिक भाव है। अब इसको उदाहरण से समझाते हैं निमित्त नैमित्तिक भाव को। आधा कम्मा दिया पोगल दवस जे में दोसा, कहते कुपदिनाणी पर दव गुणा दुजे निचम। आधा कम्मम उद्देश्यम चापोगलमयम इमं दवम, कहतम मम होदिकयम जम निचम चेदनम उत्तम। बोलो। कर्मादिक जुकुदगल द्रव्य के ही दोष ये, उदाहरण दे रहे हैं। अधः कर्म आदि जो यह पुद्गल द्रव्य के दोष हैं, उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा करता नहीं है। बताता हूं उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा कैसे करे कि जो सदा पर द्रव्य के गुण है। देखो अधः कर्म क्या है और औद्देशिक क्या है। अधः कर्म तो होता है कि स्वयं अपने आप ही अपना आहार बना लेना,
ये अधय कर्म दोष है मुनिराज के लिए। ठीक है। और मुनिराज के निमित्त से अगर कोई बना रहा है तो वो हो गया उद्देश्यक। अधय कर्म कि अपने आप आहार बनाना, ये अधय कर्म दोष है मुनिराज के लिए। और अपने निमित्त से किसी दूसरे से बनवाना, ठीक है, या सामने वाला हमारे निमित्त से बनाए तो उद्देश्यिक आहार है। उद्देश्य का आहार कहते हैं ना उसे, क्योंकि अधय कर्म कहते हैं नीच कर्म को, क्योंकि खाना अधिक बनाने में हिंसा तो होती है, इसलिए वो अधय कर्म कहलाता है। तो मुनिराज ये अधय कर्म से बनाए गए आहार की रंच मात्र भी अनुमोदना नहीं करते। समझ में आया? देखो, अधय कर्म मैंने होता है पाप के द्वारा जो अपना आहार अधिक बनाया गया, माने हिंसा तो होती है ना, तो वो अधय कर्म है। तो मुनिराज तो त्यागी होते हैं अधय कर्म के। अगर वो खुद अपने आप बनाए तो वो अधय कर्म के दोष से दूषित हो जाए। ठीक है। और कोई और मुनिराज के निमित्त से बनाए और मुनिराज को पता चल जाए तो वो भी मुनिराज ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो स्वयं तो नहीं करते, अनुमोदना भी नहीं करते। हाँ, कोई व्यक्ति अपने लिए बनाया, उसने अपने लिए जो बनाया उसी में से निकाल कर अगर देता है तो ऐसे आहार को ग्रहण करते हैं। तो उद्दिष्ट आहार कहते हैं ना जिसको, उसे औद्देश्यिक कहते हैं। किसी के उद्देश्य से बनाया, माने मुनि के उद्देश्य से बनाया गया आहार, ठीक है, वो उद्दिष्ट भोजन है। और मुनिराज ऐसे भोजन के त्यागी होते हैं। या ऐसे खुद बनाए या कहकर बनवाएं, वो सब अधय कर्म है। अब ना तो खुद बनाया ना कहकर बनवाया, लेकिन फिर भी उसने हमारे निमित्त से बनाया है और हमें पता भी लग जाए, ठीक है ना, तो अब वो उस आहार को ग्रहण नहीं करते। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अधय कर्म आदि जो ये पुद्गल द्रव्य के दोष हैं, उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा करता नहीं। उनको ज्ञानी अर्थात आत्मा कैसे करे कि जो सदा पर द्रव्य के गुण है। अभी नहीं समझ में आएगी, टीका में समझ में आएगी बात। इसलिए अधय कर्म और उद्देश्यिक ऐसा यह पुद्गलमय द्रव्य है जो मेरा किया नहीं होता। वह मेरा किया कैसे हो कि जो सदा अचेतन कहा गया है। देखो जी, चाहे अधय कर्म आहार हो चाहे उद्देश्यिक आहार हो, लेकिन वो तो सब पुद्गल का ही है। प्रकरण से हटके नहीं आ रही, क्योंकि पीछे बता रहे थे कि रागादिक भाव ही एकमात्र बंध का कारण है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि रागादिक का कर्ता है कौन? तो वो कहते भैया जीव तो नहीं है, क्योंकि अगर जीव को मानोगे तो जीव तो सदा रहता है, तो फिर रागादि भी सदा होते रहेंगे, उसका कभी अभाव नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा गया है।
द्रव्य रूप और भाव रूप, क्योंकि दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। माने प्रतिक्रमण भी दो प्रकार का, द्रव्य रूप और भाव रूप। तो इससे पता चला कि वो जो भाव हुआ वो नैमित्तिक भाव है, बिना द्रव्य के वैसा भाव नहीं होता। माने कर्म के उदय के बिना जीव के राग नहीं हो सकता। तो इससे सिद्ध किया कि जीव का स्वभाव नहीं है। स्फटिक मणि का भी उदाहरण दिया था, जैसे स्फटिक मणि अपने आप ही लाल नहीं होती, कोई संयोग उसमें लगे तब वो लाल होती है। अब आगे द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता कैसी है उसका उदाहरण दे रहे हैं। वो यहां कह रहे हैं अदय कर्म और औद्देशिक, ये दोनों पुद्गल द्रव्य के दोष हैं। तो पुद्गल द्रव्य के दोष का फल जीव को कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो टीका देखते हैं। जैसे अधः कर्म से उत्पन्न और उद्देश्य से उत्पन्न हुए निमित्त भूत आहार आदि पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान नहीं करता। जिसने उद्दिष्ट भोजन का और अधः कर्म से बनाए हुए भोजन का त्याग नहीं किया, समझ में आया? तो उसने बंध भाव का भी त्याग नहीं किया, क्योंकि उसको बंध होता है। किसको? कि जो उद्दिष्ट भोजन है वो तो पुद्गल है, चाहे अधः कर्म से बना हुआ भोजन है, पुद्गल है। लेकिन अगर उसको ग्रहण करता है तो उसे बंध भाव होता है। जब तक उसका त्याग नहीं करता तब तक बंध भाव का भी त्याग नहीं होता। यही निमित्त नैमित्तिकपना है। हाँ हाँ, तो मैंने वही तो बता रहे हैं ना इसमें। आप ही बताओ, भोजन किसी ने बनाया मेरे लिए, इसमें मेरा क्या लगा? मेरा तो कुछ नहीं लगा ना, ठीक है ना। अब वो उद्देश्यक भोजन है, लेकिन अगर मैंने उसको खाया, ग्रहण किया, तो बंद हो गया। क्यों हो गया उसको खाने से बंद? भाव हुआ। आप मुझे बताओ, भाव ऐसे ही तो नहीं हुआ, वो जो द्रव्य था उसके संबंध से हुआ ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिकपना है। क्या है? आप ये बताओ ना, उससे क्या फर्क पड़ गया कि चलो मेरे उद्देश्य से बनाया या मेरे उद्देश्य से नहीं बनाया, इससे क्या फर्क पड़ गया? मेरे उद्देश्य से बनाया तो मुझे बंद होएगा अगर मैंने उसका खाया। वैसे तो श्रावक जो होता है उसको बनाता तो उद्देश्य ये होता ही है कि मुनि मेरा आहार ग्रहण करे, तो उद्देश्य तो होता ही है उसका। वैसे देखो क्या है, अतिथि संविभाग व्रत है। हाँ। अतिथि संविभाग व्रत क्या होता है कि हम अपने लिए तो बना ही रहे हैं। हाँ, वो भी आ जाएगा, कोई आ जाएगा तो हम थोड़ा अपने में से कमी करके उसको देंगे। उससे क्या होगा? अपना तो एक तो ऊनोदर पलेगा, एक तो अपने आप ही जो तपस्या होगी कि थोड़ा कम खाया जाएगा। और उसमें अति प्रीति और वात्सल्य होता है कि अपनी एक रोटी में से आधी रोटी किसी को खिलाएं तो वहाँ प्रेम है। उसके लिए हम अलग से एक रोटी फालतू सेक के लाएं तो वो प्रेम में वो बात नहीं है। जो बना उतना ही, बने उतना ही। हाँ, अगर आप बना रहे हैं और आपको पता चला नगर में मुनि आए हैं तो एक मुट्ठी चावल और फालतू डाल दिए तो वो उद्दिष्ट हो गया। क्योंकि ये काम आप एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, फिर आपको जोर पड़ेगा। समझ में ना? मुनिराज भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि परिणामों का ऐसे ही खेल होता है। आप ये बताओ, हम आपके घर आए, आपने जो बनाया जैसा था, सुबह का सिका हुआ ठंडा जैसा जो भी था, एक सब्जी थी, उसी में से थोड़ा सा निकाल के हमें दे दिया तो आप पे जोर नहीं पड़ेगा। और आपने कि नहीं अरे कौन आता है, कब आता है, चलो आज इनके लिए स्पेशल बना दिया। अब आज तो बना दिया, अब कल को या परसों को फिर कभी आना हुआ तो आप भले ही वैसे ना हो, लेकिन अभिप्राय में, बुद्धि पे
है ना, माथे पे एक बोझा सा लगता है, जोर सा पड़ने लगता है, इसलिए कोई कष्ट ना हो इसको। इसलिए मुनिराज की जो भोजन की चर्या है उसको कहते हैं गोचरी और भ्रामरी, और एक और है, जैसे गाय चरती है नुकसान नहीं पहुंचाती, ऊपर ऊपर का चढ़ लेती है, पूरी घास नहीं जड़ से नहीं, ऐसी भ्रामरी। भौरा फूल का रस तो चूसता है लेकिन उसको कष्ट नहीं पहुंचाता। एक और था, तो ऐसी मुनिराज इन सब बातों का ख्याल में रखते हुए आहार करते हैं कि सामने वाले का परिणाम ना गिरे, उस पर जोर ना पड़े। खैर यहाँ तो उदाहरण ये दे रहे हैं कि भाई वो तो पुद्गल है, चाहे मेरे निमित्त से बनाया कि अपने निमित्त से बनाया, कैसे भी बनाया, लेकिन उसको खाएं तो भाव बिगड़ते हैं, उसको नहीं खाएं तो भाव नहीं बिगड़ते। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहे हैं। लेकिन ये जो उदाहरण दिया ये भी मुश्किल सा हो गया, क्योंकि पता ही नहीं किसी को अदय कर्म और उद्देश्य क्या है। लेकिन ये मुनिराजों की तरफ से उदाहरण दिया, ऐसा समझ लो। जैसे अदय कर्म से उत्पन्न और उद्देश्य से उत्पन्न हुए निमित्त भूत आहार आदि पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ, माने जिसने ऐसे आहार का त्याग नहीं किया, ऐसा मुनि उसके निमित्त से होने वाला जो बंध साधक भाव है उसका भी त्याग नहीं करता। इसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव को नहीं त्यागता। और देखो, हमें क्या लगता है कि पहले ना भावों में छूटता है फिर बाहर में छूटता है। सर्वथा ऐसा नहीं है। हमें क्या लगता है कि पहले भावों में छूटता है फिर बाहर छूटता है, ऐसा नहीं है। पहले तो बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है, द्रव्यलिंगी होंगे फिर भावलिंगी होंगे। बुद्धिपूर्वक 5 महाव्रत अंगीकार करते हैं तब उसमें उपयोग की उतनी विशुद्धि होती है। यद्यपि ये कंटिन्यू प्रोग्रेस होता है, धीरे धीरे परिणामों में बढ़ती जाती है, लेकिन कपड़े छोड़ने के बाद जैसी विशुद्धता होती है वो कपड़े सहित के नहीं होती। नहीं तो ये मानना पड़ेगा कि पहले ही वो विशुद्धता हो गई थी तो कपड़े रखे रखे ही 3 कसाई चौकड़ी का अभाव कैसे हो गया। राग मंद पड़ा ठीक है तो कपड़े छोड़े, लेकिन वो विशुद्धि तो बाद में ही बनती है जब उतना परिग्रह छूट जाता है। आप लौकिक में भी देखो, ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप अपने बाहर का जो है ना, ये थोड़ा सा ये जितना भी अपना ये प्रपंच जाल है ये थोड़ा कम करो तो आप देखो आपको परिणामों में निराकुलता आती है। और ये जंजाल को फैलाओ और ज्यादा कलुषित हो जाते हैं। परिणाम कलुषित हुए बिना रहते नहीं है। समझ में? ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यद्यपि फैक्ट्री का करता मैं नहीं हूं, लेकिन एक की जगह 4 फैक्ट्री डाल लो और फिर अपने परिणाम देखो। और बुद्धिपूर्वक त्याग कर दो, आप मर्यादा कर लो क्या 14 से आज फैक्ट्री नहीं जाऊंगा, और फिर परिणाम देखो कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। उलझने कम करने से परिणाम शांत होते हैं, उलझने बढ़ा दो ज्यादा, कलुषता ज्यादा हो जाती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, समझा रहे हैं। कहते हैं अधय कर्म आदि पुद्गल द्रव्य के दोषों को आत्मा वास्तव में नहीं करता, क्योंकि वे पुद्गल के परिणाम हैं, इसलिए उन्हें आत्मा के कार्यत्व का अभाव है। माने आत्मा का कार्य नहीं है। वो भोजन आदि बनने में जो हिंसा हुई वो आत्मा का कार्य नहीं है। इसलिए अधय कर्म और उद्देशिक पुद्गल कर्म मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि वह नित्य अचेतन है, इसलिए उसको मेरे कार्यत्व का अभाव है। इस प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक निमित्त भूत पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा
जैसे नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान करता है। समझ में है? उसने पुद्गल का त्याग किया, बाहर के परिग्रह का त्याग किया, तो जो बंध को साधने वाला भाव था उसका भी त्याग होता है। उसी प्रकार समस्त पर द्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव का प्रत्याख्यान करता है। इसलिए द्रव्य और भाव को निमित्त नैमित्तिक बना है। सच में तो द्रव्य का त्याग आत्मा करता ही नहीं, लेकिन वो द्रव्य का त्याग किए बिना भावों का त्याग होता नहीं है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। खरेखर तो आत्मा अपने भावों में चेंज करता है। पंडित जयचंद जी का भावार्थ, यहाँ अदय कर्म और उद्देशिक आहार के दृष्टांत से द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता दृढ़ की है। जिस पाप कर्म से आहार उत्पन्न हो उसे अदय कर्म कहते हैं, तथा उस आहार को भी अदय कर्म कहते हैं। जो आहार ग्रहण करने वाले के निमित्त से ही बनाया गया हो उसे उद्देशिक कहते हैं। तो ऐसे आहार का जिसने त्याग नहीं किया उसने उसके निमित्त से होने वाले भाव का त्याग नहीं किया, और जिसने तत्व ज्ञान पूर्वक उस आहार का त्याग किया है उसने उसके निमित्त से होने वाले भाव का त्याग किया है। इस प्रकार समस्त द्रव्य और भाव को निमित्त नैमित्तिक भाव जानना चाहिए। जो पर द्रव्य को ग्रहण करता है उसे रागादि भाव भी होते हैं। आप बढ़ा के देखो, जितना परिग्रह बढ़ाओगे गारंटी से उस संबंधी उतने विकल्प। जिसके एक बच्चा है उसे एक बच्चे संबंधी विकल्प है, जिसके चार हों उसे चार संबंधी है। समझ में आया? तो इस पे तो सारा चरणानुयोग टिका हुआ है। इसीलिए चरणानुयोग में परद्रव्य के त्याग का उपदेश कराते हैं, क्योंकि परद्रव्य का त्याग होने पर सच में तो संबंधी राग का त्याग कराना है। तो उसका कर्ता भी होता है, इसलिए कर्म का बंध भी करता है। जब आत्मा ज्ञानी होता है तब उसे कुछ ग्रहण करने का राग नहीं होता, इसलिए रागादि रूप परिणमन भी नहीं होता और इसीलिए आगामी बंध भी नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञानी पर द्रव्य का कर्ता? क्योंकि उसे परद्रव्य को ग्रहण करने का राग नहीं होता, इसलिए वो राग नहीं होता, इसलिए उसका कर्ता भी नहीं होता। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं जिसमें परद्रव्य के त्यागने का उपदेश है। परद्रव्य के त्यागने का उपदेश किस लिए है? कि पर भावों के त्याग के लिए। क्रिया सुधारने का उपदेश क्यों है? कि क्रिया सुधारे बिना परिणाम सुधरते नहीं है। देख लो आप अपने आप अन्याय अनीति अवक्ष भक्षण त्यागो, फिर देखो अपने परिणाम, और अन्याय अनीति अवक्ष भक्षण चालू कर दो तो फिर देखो अपने परिणाम। यहाँ तक कि सदा सुखदास जी ने लिख दिया, उसमें इन्वॉल्व भी तो होगा ना, अन्याय अनीति अवक्ष करेगा तो उपयोग खराब बढ़ेगा ही बढ़ेगा अपने आप ही। जिन्हें 40-40 वर्ष शास्त्र अभ्यास करते हुए हो गए फिर भी उनके सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है, सो ये सब अन्याय अनीति और अभक्ष भक्षण का फल जानना। 2-3 जगह लिखा है उन्होंने उसी ग्रंथ में, रत्नकट श्रावक का 4 में। अन्याय अनीति अभक्ष किया तो राग भी ज्यादा बढ़ गया और द्वेष भी ज्यादा बढ़ गया, जंजाल बढ़ गया, अपने आप ही बढ़ गया। और जो उनका राग द्वेष कम होगा तो अपने आप ही कम होते जाएंगे उनको। तो अपनी शांति का घात होता है ना। आप दूसरे से छल कपट करो, विश्वासघात करो, आप चोरी करो, चोर को पसीने क्यों आने लगते हैं? हमेशा घबराया हुआ सशंकित रहता है। झूठ बोलो तो ये लगेगा पकड़ा जाएगा, झूठ खुल ना जाए। सच सच बोलो तो वो सच तो एक ही है, अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, अलग ही बात होती है। और बोलने वाले से पता लग जाता है सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ना भी पता चले, तो भी जो एक्सपर्ट हो झूठ बोलने में, अपने वो झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोला जाए कि वो सच से भी ज्यादा सच लगे।
वो कंट्रोडिक्ट करती है ना ये बातें आपस में। जो ये काम करेगा तो फिर वो ऐसा हो नहीं सकता, और जो ऐसा होगा वो ये काम करेगा नहीं। उजाला और अंधेरे वाला उदाहरण है ये, दोनों मिला के। देखो, इनकम टैक्स पूरा भरना, अब इसके पीछे दो रीजन है। एक तो नहीं तो छापा पड़ जाएगा इसलिए, ठीक है, डर के मारे, और दूसरा अपनी निराकुलता के लिए। निराकुलता भी उतनी ज्यादा तो ज्ञानी समझता है कि भाई निराकुलित रहना है तो सही काम करो, गलत काम में आकुलता बहुत है, तो उसे आकुलता नहीं चाहिए, क्योंकि आकुलता दुख रूप है। इत्यालोच्य विवेच्यतात्किल पर द्रव्यं समाग्रं बलात् तन्मूलां बहुभाव सन्तीति मीमा मुक्तर्तु कामः समम् आत्मानं समुपैति निर्भरवत् पूर्णैकसंविद्युतम् येनोन्मूलित बंध एष भगवानात्मात्मनि स्फुर्जति। हिंदी सुनते हैं इसकी। पर द्रव्य है निमित्त, पर भाव नैमित्तिक, नैमित्तिक भावों से कषायवान हो रहा, भावी कर्म बंध हो इन कषाय भावों से, बंधन में आत्मा विलायमान हो रहा। इस प्रकार जान पर भावों की संतति को जड़ से उखाड़ स्फुरायमान हो रहा, आनंद कंद निज आत्म के वेदन में निज भगवान शोभायमान हो रहा। इस प्रकार पर द्रव्य और अपने भाव की निमित्त नैमित्तिकता को विचार कर समझ में आया। जब दूसरे की जेब का माल अपनी जेब में डालते हैं तो पुद्गल का खेल है, लेकिन ये पुद्गल का खेल करने में परिणामों की कैसी हानि होती है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक जानकर पर द्रव्य मूलक बहु भावों की संतति को एक ही साथ उखाड़ फेंकने का इच्छुक पुरुष उस समस्त पर द्रव्य को बलपूर्वक भिन्न करके त्याग करके अतिशयता से बहते हुए धारावाही पूर्ण एक संवेदन से युक्त अपने आत्मा को प्राप्त करता है। कौन? कि जो पर भावों का त्याग कर देता है वो अपने आत्मा को प्राप्त करता है, कि जिसने कर्म बंधन को मूल से ही उखाड़ फेंका है। अब जिसके परिणाम सुधर गए, अब उसको कर्म बंध कैसे होगा? वह भगवान आत्मा अपने में ही स्फुरायमान होता है, अपने में मस्त रहता है। मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। अब काहे का कर्मबंध? जो अपने स्वरूप में स्थिर हो गया, अब उसे कोई मतलब नहीं दीन दुनिया से। जब पर द्रव्य की और अपने भाव की निमित्त नैमित्तिकता जानकर, क्या है देखो ऐसे निमित्त नैमित्तिक है, पर द्रव्य और अपने भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समस्त पर द्रव्यों को भिन्न करने में त्यागने में आते हैं, तब समस्त रागादि भावों की संतति कट जाती है और तब आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कर्म बंधन को काटकर अपने में ही प्रकाशित होता है। इसलिए जो अपना हित चाहते हैं वे क्या करें? क्या कैसा करें? पर द्रव्य का त्याग करें, पर द्रव्य को ग्रहण करने की भावना को छोड़ें। पर द्रव्य का त्याग करें माने उसको जो ग्रहण करने का भाव था उस भाव को छोड़ना है।
अब उस बंद अधिकार को पूर्ण करते हुए उसके अंतिम मंगल के रूप में ज्ञान की महिमा का अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अभी हैं इसमें फिर कल ही पूरा करेंगे इसको बंद अधिकार। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को